अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। ये मैंने सबसे पहले जो है वो 1 किलो मटन लिया है, इसे अच्छे से साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया है। नमक है 1 टीस्पून भर के, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, और ये मेरे पास काली इलायची और एक दालचीनी की स्टिक है, और ये मेरे पास है बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें आप। और ये मेरे पास हाफ़ प्याली के करीब दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 कटी हुई हरा धनिया है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है जी एक अदद बाउल, और इसके अंदर मैं जो मटन है उसको डाल दूंगी। ये बिगनर्स के लिए स्पेशल रेसिपी है, ये बहुत इजीली बना सकते हैं आप और इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी जी हाफ़ प्याली के करीब दही, जो मैंने मिक्स करके रख लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून के बराबर। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। साथ ही साथ अब इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जो मेरे पास बिरयानी मसाला है मैंने वो डाल दिया है। अब मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर और इसमें काली इलायची, दालचीनी, हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया, सब चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं। अब इसको मैं करूँगी जी अच्छे से मिक्स, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो मीट के ऊपर अच्छे से लग जाए योगर्ट के साथ और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। मिक्स करने के बाद इसको हमने मैरिनेट करके रखना है। 1 से 2 मिनट जो है वो आपको मिक्सिंग करने में लग जाएंगे। तो मिक्सिंग जो है ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी हो रही है। मिक्सिंग हो चुकी है। अब 1 घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। दूसरी तरफ जो है मैंने लिया है जी एक अदद प्रेशर कुकर। इसमें हाफ़ कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल डाल लूँगी। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो गया। इसके अंदर मैंने दालचीनी की स्टिक, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और काली मिर्चें डाली हैं। 5 अदद जो है मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज जो है वो स्लाइस में कट करके डाल दिए हैं। इनको मैंने करना है जी हल्का सा गोल्डन ब्राउन, मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखें इस किस्म के गोल्डन ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, ठीक है। ऐसे गोल्डन ब्राउन जो है वो इनका कलर आ गया है। साथ ही मैंने एक हरी मिर्च डाल दी थी इसमें। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो मीट है 1 घंटा पहले जो मैंने फ्रिज में रखा था उसको शामिल कर दूंगी। बाउल को कर लेंगे जी अच्छे से साफ़ और इसको मिक्स करूंगी मैं फ्राई अनियन के साथ। अच्छे से इसको फ्राई करना है, 10 से 15 मिनट के लिए मीट को अच्छे से फ्राई करना है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर जो है वो नज़र आ रहा है, और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत ही अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी 2 गिलास के करीब पानी। 15 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे फ्राई करते हुए। अब मैं इसको बंद करके प्रेशर कुकर को चला दूंगी 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने एक देगची के अंदर पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। उसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरा और साबुत गरम मसाला जो है उसमें बादियान का फूल, काली इलायची, दालचीनी की स्टिक और काली मिर्चें हैं और 2-3 लौंगे हैं। ये पानी जो है अच्छे से जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसमें, तो मैं इसमें सोक किए हुए जो चावल हैं मेरे पास, मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। हाफ़ केजी के करीब मैंने चावल लिए थे बासमती राइस। इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको बॉयल आने तक इसको चावलों को मैं पकाऊंगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो सफ़ेद सिरके का भी डाल दिया था पानी बॉयल होते वक्त। इससे जो है आपके चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। ये देखें चावल हमारे जो है माशाल्लाह से बॉयल हो रहे हैं बहुत ही अच्छे से। इनको मैंने तकरीबन 90% जो है वो कुक कर लेना है। मीडियम फ्लेम है नीचे। चावलों का पानी स्टेन कर दिया है मैंने।
अब दूसरी तरफ मैंने फ्लेम ऑफ करके प्रेशर कुकर जो है इसे स्टीम निकाल के खोल दिया है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीट जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो एक बार चम्मच चलाऊंगी और इसमें मैंने 2 अदद टमाटर जो हैं वो छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करके रखे थे वो डाल दूंगी। अब मैंने इसकी भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर और टमाटर का पानी जो है ड्राई करने तक इसको भूनना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो ये देखें टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और हमारा जो मटन है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब इसका फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ। अब दूसरी तरफ मैं लूँगी जी एक खुले मुंह का बर्तन। मैंने लिया एक कढ़ाई, उसके अंदर मैंने बॉईल करके जो स्टेन करके चावल रखे थे थोड़े से इसमें डाल दूंगी और चम्मच के साथ उनको हिला दूंगी। एक लेयर जो है वो चावलों की लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर मटन की लेयर जो है वो लगा रही हूँ। मटन की लेयर जो है वो लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर फिर से चावलों की एक लेयर जो है वो लगा दूंगी। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फिर से मैं मटन की एक लेयर लगाऊंगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी चावलों के ऊपर। अब फिर से मैं राइस की एक लेयर लगा रही हूँ जो कि हमारी लास्ट लेयर है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जी कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना। साथ ही साथ अब मैं इसमें येलो फूड कलर जो है वो ड्राई जो है थोड़ा थोड़ा सा 2-3 जगह के ऊपर डाल दूंगी। आप चाहें तो आप इसको दूध या पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राई यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर लेकर आते हैं। अब मैं इसको कर दूंगी जी कवर और इसको फिर सब चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। अब मैं इसको कवर करके दम पे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर रख दूंगी। तो ये देखें जी दम आ चुका है। तो अब मैं इसको करूंगी जी अच्छे से मिक्स। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही देखने में और खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी दौरान अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन बिरयानी जो है बनकर बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें और जो पहली दफ़ा वॉच करें प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।